हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो लोग हमको मैसेज करते रहते हैं कि एक्स जगह से वाई जगह तक कैसे पहुँचे, नासिक के रोड पे कितने चार्जर्स हैं या अजमेर के रोड पे कितने चार्जर्स हैं। तो जो हमको पता है, हम जो ट्रैवल किया हम उसका या तो लिंक्स या कुछ शेयर कर देते हैं, या फिर हम मैक्सिमम लोगों को टिप देते हैं कि आप लोग प्लग शेयर चेक कीजिए। तो दिस वीडियो वी आर कंसंट्रेटिंग सोली फॉर पीपल हु वांट टू गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स। तो जो अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कैसे प्लान करें, चार्जेस कैसे नोट डाउन करें, ये सारे डिटेल्स आपको आज के व्लॉग में हम बताएंगे। सो लेट्स ओपन प्लग शेयर नाउ। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि पहली चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ऐप्स भी हो गए हैं। इसके अलावा और भी ऐप्स है जो इस मैंने इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं, लेकिन इतने सारे ऐप्स है जो चार्जिंग स्टेशंस के ऐप है। और प्लग शेयर बेसिकली ये सारे ऐप्स को एक साथ कंबाइन करके आपको उनके लोकेशंस बताता है। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पुणे में लोड हुआ है जहाँ पर मैं हूँ। और जैसे जैसे जूम आउट करेंगे प्लग शेयर में ना सिर्फ इंडिया, सब इंटरनेशनल लोकेशंस के भी चार्जर्स का लिस्ट है। एंड इट इज़ वेरी अप टू डेट। मतलब बहुत बार हमने नोटिस किया है कि कोई नया चार्जर आजू बाजू में आया है और वो प्लग शेयर पे ऑलरेडी है। एंड देयर आर मेनी चार्जर्स विच आर कमिंग सून स्टेटस वाले जो आपको इसमें दिख जाते हैं। एंड यू सी ऑरेंज जो है वो फास्ट चार्जर है, ग्रीन स्लो चार्जर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडमली अभी ये हड़पसर के यहाँ का ये BMW का चार्जर जो दिखा रहा है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो नाउ इट गिव्स इट डिटेल्स के 50 किलोवाट चार्जर है, रिचार्ज ईवी का चार्जर है। तो आपको रिचार्ज ईवी के ऐप से ये चार्जिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एंड 15 किलोवाट रुपीज़ पर किलोवाट आवर का उसका चार्जेस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इधर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि 9 to 7 PM जो शोरूम का टाइमिंग है उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड एनी एम्यूनिटीज़ इन द शोरूम एंड अराउंड द शोरूम उसके बारे में डिटेल्स रहता है। एंड मेनी टाइम्स यू कैन सी द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। आई ओपन वन मोर चार्जर एंड सी ये वाली चीज़ें हमको उसमें मिलती है क्या। जैसे यहाँ पे ये शोरूम का फ़ोटो आ गया है, 7.2 किलोवाट का चार्जर है। and you can see all the photos and everything are here, and many times there are many reviews also। कुछ उनको issues आई है नहीं आई है, and people keep on marking जो आप भी कर सकते हो कि चार्जर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो आपके बाद में जो चार्जिंग के लिए जा रहा है they can open the app and find out, and you can even get directions straight away from the app to reach there। इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको सिर्फ चार्जर के लोकेशंस पता चलते हैं, इसमें आपको चार्जिंग ऑन करने का ऑप्शन नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर चार्जिंग लोकेशंस गाइस। तो प्लग शेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ प्लीज़ अपने ध्यान में रखिए। एंड इवन देयर बी मैनी प्राइवेट चार्जर्स जो यहाँ पे लिस्टेड होंगे, तो ज़रूर पूरे डिटेल्स ले लीजिए कि वो चार्जर आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं, या किसी सोसाइटी के लिए एग्जिस्टिंग है। तो एंड मैनी टाइम्स बहुत बहुत सारे चार्जर्स के आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो बिफोर गोइंग देयर यू कैन कॉल अप पीपल एंड फिगर आउट कि वो चार्जर, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ़ोन नंबर मैंशनड है, तो यू कैन कॉल देम अप एंड उनसे आप डिस्कस कर सकते हो चार्जर ऑन है कि नहीं, या का चार्जर में कुछ इशू है। ऐप में ऑन दिख रहा है लेकिन उधर जाके कोई इशू है, वो आप चीज़ें पूछ सकते हो। इनफैक्ट हम रेकमेंड करते हैं कि आप जब ये लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो जर्नी में जाने से पहले और जर्नी के जिस दिन निकल रहे हो उस दिन भी सुबह निकलने से पहले आप ये चीज़ें प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आप चार्जर वहाँ के ऑन है, वहाँ का इंटरनेट ऑन है, या चार्जर में कोई एरर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कंफर्म करके निकलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे एक चार्जर अगर वो ख़राब मिला तो उसके बाद में आप आगे नहीं जा सकते। जैसे कि आपने देखा होगा हम हैदराबाद जा रहे थे और सोलापुर के आगे जो चार्जर था, जो यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको, ये SVS टायर्स का जो चार्जर था, इसमें इशू था और उस वजह से हम जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। जबकि हमने फ़ोन करके पूछा था और उन्होंने बोला था कि चार्जर तो ऑन है, बाकी हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स है नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में चार्जर ऑन था लेकिन चार्जिंग एक्टिवेट हो ही नहीं रहा था। अगर आपने मिस किया तो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने वो चार्जर को लिटरली पूरा खोल के रीवायरिंग भी कर किया था। तो आपको बहुत सारी डिटेल्स उस वीडियो में मिल जाएगी ना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्लग शेयर गाइज, तो अगर आप यहाँ पे ट्रिप्स में चले जाओगे, ट्रिप्स के टैब में जाओगे तो क्रिएट अ ट्रिप का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैसे देखते हो टाटा नेक्सॉन यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपनी गाड़ी के हिसाब से। तो वो आप अपना व्हीकल्स प्रोफाइल में जाके ऐड करके आप ये वाला काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन आप ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ कोरेगांव पार्क टू कैंडोलिम गोवा एंड आई फाइंड रूट्स। तो ये
चार्जर्स के हिसाब से ये आपको एक रूट बता देता है। एंड इफ़ यू कंटिन्यू इट विल गिव यू डिटेल्स के चार्जर्स आपकी रूट में क्या क्या चार्जर्स आने वाले हैं, ये सारे डिटेल्स आपको ये ऐप दे देता है। सो दिस इज़ वन वेरी गुड थिंग अबाउट दिस ऐप कि आप अपना रूट भी चार्जर के हिसाब से वो दिखाता है कि कौन से रूट आप लीजिए और उसमें से फिर आप एक रूट चूज़ कर सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा चार्जर्स हैं। और आप ये चीज़ को आप सेव करके भी रख सकते हो अपने इसमें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रिप के लिए निकलोगे तो आपको सिर्फ ये ट्रिप यहाँ से लोड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस थिंग। एंड मी में जाके आप देखते हो ट्रिप प्लानर और ये सब यहाँ पर भी है, और जो भी लोकेशंस आपने रिसेंटली व्यू किया है वो भी यहाँ पर है, और आपने कोई चेक इन किया है, कुछ भी आपने अपडेट्स डाले, वो डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसके ऊपर अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। जनरल आपका व्हीकल लॉगिन, जैसे मैंने आपको बोला, आप व्हीकल्स अपने ऐड ऑन करके रख सकते हो, कौन सा व्हीकल आप डाल रहे हो। तो बेसिकली वाई यू हैव टू पुट इट, क्योंकि अगर जैसे आप न्यू ट्रिप बना रहे हो, इसने 250 किलोमीटर्स का व्हीकल रेंज लिया है, तो अगर अगर MG होता है या BYD का गाड़ी होता तो ये 250 की जगह पे 300 या 400 के रेंज में भी चले जाता था। तो उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करता है कि कौन से चार्जर्स आप लेना है आपको अपने रूट में। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, आपकी गाड़ी का जो भी रेंज है, अगर 200 का रेंज अगर आपको मिलता है तो मेक श्योर एवरी 150 किलोमीटर्स में आपके पास एक चार्जर होना चाहिए। एंड तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी प्लान कीजिए, सो दैट यू हैव 50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट चार्जर तक जाने के लिए, या कहीं पे और जाके टाटा शोरूम में जाके कुछ काम कराना है या स्लो चार्ज करना है, तो आपके पास स्पेयर किलोमीटर्स आपकी गाड़ी में होने चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्लानिंग दीज ट्रिप्स, आप अपनी गाड़ी के रेंज का 50 किलोमीटर माइनस कर दीजिए। जो आपको मिलता है वो रेंज, कंपनी रेंज नहीं, जो आपको मिलता है। क्योंकि जैसे हम नेक्सॉन में हम 220 250 बोलते हैं, हमको मिलता है, तो हम 200 किलोमीटर्स मैक्स एक चार्ज में जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई चार्जर नहीं है और हमको 250 किलोमीटर या 230 किलोमीटर जाना पड़ रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे अगर चार्जर्स है, हमने पहले भी बहुत बार बोला है, अगर लाइन से या 100 किलोमीटर्स में चार्जर्स है तो डोंट वेस्ट टाइम टू चार्ज टिल 100%। आप 80% 90% चार्ज करके भी निकल सकते हैं, ताकि आपका चार्जिंग टाइम लेस हो जाता है। आप नेक्स्ट चार्जर पे जाके वापस से टॉपअप करने का आपके पास ऑप्शन होता है। और अगर आप इससे किसी एरिया पे जा रहे हो जहाँ पे पता है कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज होते रहते हैं, तो 100% चार्ज करके ही आगे जाइए। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इशू हो तो आपको आगे बढ़ना है या कहीं और लोकेशन ढूंढना है, तो आपके लिए बेटर रहता है। एंड ऑल्सो मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, जिस दिन भी आप निकल रहे हो, आप प्लीज़ ये इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो भी चार्जेस आपने डिसाइड किया है, उसका फ़ोन नंबर है तो वहाँ पे फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे 200 किलोमीटर प्लस पे चार्जर आपको आता है। अगर वो चार्जर आपका ख़राब निकला तो आप उसके आगे जाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ रिपीटेडली बोल रहा हूँ, आप अगर जर्नी प्लान कर रहे हो लॉन्ग ट्रिप, मेक श्योर दैट यू आर कन्फर्मिंग कि वो चार्जर्स ऑन है या बंद हैं, वो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप चेक करके ही घर से निकल रहे हैं। अभी चार्जर्स तो मिल गए, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अभी आपको स्टे भी तो करना होगा। तो लेट्स ओपन booking.com नाउ। ये चीज़ हम ऑलरेडी अगेन एक ऐप में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रैंडमली डाल देता हूँ दिल्ली एंड सिलेक्ट करते हैं जो भी चेक इन डेट चेकआउट डेट अभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड वी डू द सर्च। वाई booking.com इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आ गया है अब EV चार्जिंग का फ़िल्टर। तो अब जब आप नीचे स्क्रॉल करके फैसिलिटीज़ में जाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का एक फ़िल्टर आ गया है, एंड देन यू गो टू शो रिजल्ट्स। तो आपको ये सारे होटल्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग का होटल में ही ऑप्शन है, वो आपको इसमें लिस्टिंग मिल जाता है। तो आप उनकी पार्किंग में जाके आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो जब आप स्टे कर रहे हो। तो ओवरनाइट स्लो चार्ज, आप जब आपके स्टे में ओवरनाइट स्लो चार्ज हो जाएगा तो आपको कहीं पे रुकने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस ऐप। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली लोगों का होता है कि स्टे जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे चार्जिंग मिल जाए तो टाइम बहुत बच जाता है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट योर डे। आपको कहीं चार्जर पे जाके 1 घंटा फास्ट चार्जर पे जाके वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, इसमें से जो भी होटल आप सिलेक्ट करने का देख रहे हो, आप प्लीज़ वहाँ पे और उनका जो फ़ोन नंबर है उस पर आप उनको कांटेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर दैट द चार्जर इज़ देयर अवेलेबल। एक बहुत बार रॉन्ग इन्फो भी हो जाता है, सो आप वो मेक श्योर कीजिए कि वो चार्जिंग आपको दे रहे हैं। एंड इवन इफ़ द चार्जिंग, तो उसका कॉस्ट क्या है, इट शुड नॉट बी कि आप वहाँ पे पहुँचो और उसका कॉस्ट ही इतना ज़्यादा हो कि इट विल नॉट मेक सेंस टू यू।
तो ये चीज़ें आप निकलने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए. So two important things. One is the Booking.com app and another one is the PlugShare app. Again repeating myself, PlugShare आपको सिर्फ लोकेशन बताता है. चार्जिंग आप PlugShare में देख लीजिए कौन सा चार्जर है, वो कंपनी के चार्जिंग ऐप में जाके आपको चार्जर ऑन करना पड़ेगा. स्टैटिक है, फोटम है, लाइन चार्ज है, टाटा है, बहुत सारे चार्जर्स के ऐप्स आ गए हैं, चार्जिंग कंपनीज आ गई हैं. तो वो उनमें से किसका चार्जर आप यूज़ कर रहे हो वो वाला ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. सो बी वेल प्रिपेयर्ड गाइज. ईवी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है. तो अगर आप ईवी में जर्नी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें का आप ध्यान रखिए. एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग जर्नीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं. तो आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट में डालिए. हम प्लस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ट्रैवलिंग इन ईवी आप बताइए. मे बी उसमें से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको मिल जाए जो हम फ्यूचर ईवी बायर्स को हम हेड्स अप दे सकें कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिए. तो डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु ऑलरेडी ओन एन ईवी सो दैट इफ़ दे आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग तो ये टिप उनके काम में आ जाएगा. विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइज. थैंक यू सो मच.